कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कभी हार मत मानो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। शब्दों में जिम्मेदारी झलक नहीं चाहिए। आपको बहुत से लोग पढ़ते हैं, जन मित्र प्रगति करे तो गर्व से कहो वह हमारा मित्र है। जब मित्र मुसीबत में हो तो गर्व से कहो हम उसके मित्र हैं। अलसी का वर्तमान और भविष्य नहीं होता है। जिंदा हो तो नींद आ भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। लोग गलतियां करके इतना दुखी नहीं होते जितना उन गलतियों के बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं। शत्रुओं पर ध्यान हो ना हो, परंतु अपने मित्र पर सदैव ध्यान रखना। आलस एक ऐसा शौक है जिसका परिणाम से दुख है। राजनीति में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगते हैं। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अनुमान हमारे मन की कल्पना और अनुभव हमारे जीवन की सीख से आते हैं। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, सोनार के द्वारा पीटा गया सोना बहुत कीमती होते हैं। मैंने उससे स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। नौकर को बाहर भेजने पर, भाई बंधु को संकट के समय, दोस्तों को विपत्ति में और अपनी स्त्री को धन का नष्ट हो जाने पर ही परखा जा सकता है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती वह सुखी रहता है। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास ना करो। जीवन में सबसे कीमती है आपका वर्तमान, जो एक बार चला गया तो दुनिया का सारा धन लगा दो तो भी उसे दोबारा नहीं पा सकते हो। अहंकार का मतलब यह है कि आप खुद को कभी गलत नहीं मानते हो। दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है। गुणी व्यक्ति का आश्रय पाकर गुणहीन भी गुणी हो जाता है। बातों की मिठास कभी अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। घाव को भरने के लिए आपको से छूना बंद करना होगा। जो धैर्यवान नहीं है उसका ना वर्तमान है ना भविष्य। मुश्किल और जो कठिन को सरल बनाना चाहता है वह व्यक्ति विशेष है। रिश्ते आजमाने हो सुबह से इतना ही काफी है। बस कह दो तकलीफ में हूँ, देखो मदद के लिए कौन आता है। ताकतवर होते हुए अपने दुश्मन को कमजोर दिखाना और कमजोर होते हुए अपने दुश्मन को ताकतवर दिखाना, यही छल की नीति है। छोटे छोटे खर्चे से सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से जहाज बोलेगा सकता। जिसको पुष्पों से प्रेम है उसे कांटों का भी सामना करना होगा। आज के समय की सच्चाई, हर आदमी अपने से कमजोर आदमी को दबाकर रखता है। गहरी बात समझाने से समझ में नहीं आती, समय बीत जाने पर समझ में आती है। प्यार और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। मित्र पर थोड़ा शक और शत्रुओं पर पूरा भरोसा रखना, क्योंकि जब दुख सामने खड़ा होता है तो शत्रु नहीं बल्कि कई परम मित्र बदल जाते हैं। मेहनत करो, परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। अगर दुनिया विश्वास पर चलती तो किसी के दरवाजे पर ताला नहीं होता। जब कोई आपके सामने गुस्से में बात करे तो उससे खामोशी के साथ गौर से सुनिए, क्योंकि गुस्से में इंसान अक्सर सच बोलता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर एक शख्स आपके जैसा बनना चाहे। जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से दबे का भी नहीं। जब जरूरत की हो तो सबकी मीटिंग हो जाती है। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता। जीवन में पैसा ही नहीं व्यवहार भी कमाए, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने जाएंगे। याद रखना, जीवन में सब आश्चर्यजनक चीजें ठीक उसी समय घटित होती हैं जब आप आशा छोड़ने वाले होते हैं। ज्यादातर लोग होते ही खुश रहते हैं जितना वह अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। इंसान कहता है कि टूटी चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर इंसान खुद टूट कर क्यों मर जाता है। बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता इंसान। 21 रुपये के प्रसाद में पूरी दुनिया की लालसा रखता है और वह भी चाहेगा काम पूरा होने के बाद। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इससे खूबसूरत बनाओ। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो।
और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। खुद को खोजिए, नहीं तो जीवन भर आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। किसी वेश्या से की गई मित्रता और किसी मूर्ख से दी गई शिक्षा, दोनों तुम्हारे मृतक के लिए हानिकारक है। चतुर युग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वास्थ्य कोई आपसे रिश्ता रखेगा। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर होता है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। अहंकार कभी सच को स्वीकार नहीं करता और सच को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता, लोग नहीं। असफल लोगों के साथ बैठा करो फोन के पास, अहंकार नहीं अनुभव होता है। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। धन, मित्र, पत्नी और राज्य वापस मिल सकता है, लेकिन शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन समय में भी अपनी विद्या का उपयोग करके हर समस्या का समाधान निकाल सकता है, लेकिन विद्या के अभाव में व्यक्ति अनेकों समस्याओं में उलझ जाता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं, यही प्रकृति का नियम है। बीज बिना किसी आवाज के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। विनाश शोर करता है, लेकिन बढ़ने वाला मोहन रहता है, यह मोहन की शक्ति है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यदि आप गुस्सा हो रहे हैं, खाली हैं, तो आपको शत्रु की जरूरत नहीं है। स्वयं को नष्ट करने के लिए ये दो गुण ही पर्याप्त हैं। बेवकूफ बनकर खुश रहिए और इसकी पूरी उम्मीद है कि आपस में सफलता प्राप्त करेंगे। अपने विचारों के द्वारा ही हम अपनी दुनिया बनाते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जिस इंसान की नीयत अच्छी है, उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। यह मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ये लगाव वही है जो प्यार को खत्म कर देता है। जो लोग दिल से बात ना करें, उनसे कभी दिल की बात ना करें। गरीब होना बुरा नहीं है, गरीब देखना बुरा है। तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। हमें भूत के बारे में कभी पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतन होना चाहिए, क्योंकि विवेक बांध व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इससे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। मुंह में जबान सबकी होती है, पर कमाल तो वो लोग करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे नहीं खत्म किया जिसको वह सीने में छुपाए रखती थी। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार का भविष्य संवारना चाहिए। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी सच्चे दिल से उतर ही जाते हैं। जब कार्यों की अधिकता हो तब उस कार्य को पहले करें जिससे अधिक फल प्राप्त होता है। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति सदैव वर्तमान में जीते हैं। कार्य के लक्षण पहले ही सफलता असफलता के संकेत दे देते हैं। ईमानदारी से काम करने वाले लोग सदैव खुश रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज होता है, पर अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता है। मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बल प्रयोग के स्थान पर क्षमा करना अधिक प्रशंसनीय होता है। मूर्ख व्यक्ति को अपने दोष दिखाई नहीं देते, उसे दूसरे के दोष ही दिखाई देते हैं। मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए, उनसे मूर्खों जैसी ही भाषा बोलनी चाहिए। व्यक्ति अपने आचरण से महान होता है, जन्म से नहीं। विश्वास की रक्षा प्राण से भी अधिक करनी चाहिए।
वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं, जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी। क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है, इसलिए हमें अपने अधिकाधिक समय का सदुपयोग शास्त्रों आदि के अध्ययन में करना चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। अज्ञानी के लिए किताबें और अंधे के लिए दर्पण एक समान उपयोगी है। शास्त्र का ज्ञान आलसी को नहीं हो सकता। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। कपटी मित्र पर कभी विश्वास ना करे। अच्छे मित्र पर भी अंधविश्वास ठीक नहीं, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी रहस्य खोल देंगे। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। शास्त्र का ज्ञान आलसी को नहीं हो सकता। पति के वश में रहने वाली पत्नी ही व्यवहार के अनुकूल होती है। स्त्रियों का मन क्षणिक रूप से स्थिर होता है। स्त्री का निरीक्षण करने में आलस्य न करे। स्त्री के प्रति आसक्त रहने वाले पुरुष को न स्वर्ग मिलता है, न धर्म कर्म। स्त्री रत्न से बढ़कर कोई दूसरा रत्न नहीं है। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। धनवान व्यक्ति का सारा संसार सम्मान करता है। धर्म को व्यवहारिक होना चाहिए। धर्म से भी बड़ा व्यवहार है। धर्म का आधार ही सत्य और दान है। दूसरे के धन का लोभ नाश का कारण होता है। धन होने पर अल्प प्रयत्न करने से कार्य पूर्ण हो जाते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।